दोस्तों आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं उस कॉलेज के बारे में क्या बताऊं, जितना तारीफ करें उतना कम है। इसका कारण ये है कि ये बहुत ही नया कॉलेज है और टॉप 5 में आ गया है। अगर इंडिया के टॉप 5 कॉलेजेस की बात करें तो आन अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एक्सेलराई और ये वाला कॉलेज। इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे बहुत ही पुराने कॉलेजेस हैं, मतलब कम से कम 20 साल पुराने हैं, 30 साल पुराने हैं। और इतने सालों के बाद जाके उनके एलुमनाई इस लेवल पे गए हैं कि वो कंपनीज़ में वीपी, सीईओ, सीएक्सओज बन गए हैं। और उसकी वजह से उन कॉलेजेस की इंडस्ट्री में एक स्टैंडिंग भी है और हर साल वही इंश्योर करते हैं कि प्लेसमेंट अच्छा हो। बट एक कॉलेज ऐसा उभर के आया 2000 के बाद जिसके पास ये एलुमनाई का बैकअप नहीं था, नया कॉलेज था, गवर्नमेंट का ब्रांड नेम नहीं था, आईएम का ब्रांड नेम नहीं था। उसके बाद भी ये सारे ओल्ड आईएम्स को टक्कर देता है हर चीज़ में, प्लेसमेंट्स में, फैकल्टी में, टीचिंग में, स्टूडेंट एक्सपीरियंस में। इस कॉलेज ने एक ट्रेंड चालू किया कि कैसे आप 1 ईयर MBA करके ज़्यादा गेन कर सकते हो, आप 1 साल बचा सकते हो और कैसे नए तरीक़ों से आप MBA कर सकते हो। तो इस कॉलेज ने एक एक्चुअल बेंचमार्क सेट किया कि जो फॉरेन में होता है 1 ईयर MBA, वैसा MBA का इंडिया में एक प्रचलन है। कॉलेज का नाम है ISB, आप समझ ही गए होंगे। ISB की तारीफ़ इसलिए करनी चाहिए और इसकी ख़ास बात यह है जो अब मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि दोस्तों दिस ओपनड अप आफ्टर 2000, जो कि मैंने वही बताया 2000 के बाद सिर्फ कुछ देखा जाए तो 17-18 सालों में, 2004 के बाद ये ओपन हुआ, शायद 18-19 सालों में ये कॉलेज बहुत ही रैपिड प्रोग्रेस करता है। तो इसमें क्या है कि बिकॉज इट्स अ 1 ईयर MBA एंड सेकेंडली स्टूडेंट्स मेक द MBA कॉलेज। तो इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद बहुत अच्छे आते हैं। जो ISB का सिलेक्शन प्रोसीजर है ना, वो एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पे आधारित नहीं है पूरा। ऑफकोर्स एक एंट्रेंस एग्ज़ाम तो लेता है वो GMAT, लेकिन उसके अलावा प्रोफाइल पे बहुत वेटेज देता है, ऐसे पे बहुत वेटेज देता है, इंटरव्यू पे बहुत वेटेज देता है। तो जो बच्चे वहाँ पे जाते हैं वो एक्चुअली में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही मतलब क्या करें, अचीवर्स होते हैं। तो उस वजह से कंपनीज आर ऑलवेज कीन टू टेक देम। और ऑफ कोर्स काफ़ी अलग भी चीज़ें अच्छा किया। तो ये सब कारण है कि ISB इज़ अ वेरी गुड कॉलेज एंड दीज आर द थिंग्स विच मेक ISB डिफरेंट। ISB एक्चुअली 1 ईयर MBA में इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा को ही थोड़ा ऊपर का या सेकंड लेवल का रखा जा सकता है, पर वो 2 ईयर MBA, तो 1 ईयर MBA में कोई मुकाबला है नहीं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। दोस्तों प्लेसमेंट से सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स की, हमारा पहला पैरामीटर। दोस्तों कंसल्टिंग की सबसे पहले बात करें तो अगेन सब कोई है, मतलब एवरी रिक्रूटर इज़ देयर। आई विल रेट 5 on 5 इस कॉलेज को। अगर आपका ट्रेन छूट गया है अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा का और फिर भी आपको कंसल्टिंग करना है, आप सोच रहे हो कैसे करें, बस ISB घुस जाओ, अपना प्रोफाइल अच्छा बना लो। कंसल्टिंग के लिए बहुत प्लेसमेंट्स होते हैं, 37% ऑफ द प्लेसमेंट्स आर इन कंसल्टिंग। और यहाँ पे कंसल्टिंग कंपनी छोटी नहीं आती, यहाँ पे आपको छोटे मोटे सेकेंडरी रिसर्च के रोल्स नहीं मिलता है, ISB में मिलेंगे ही नहीं। यहाँ पे जो रोल्स मिलेंगे वो कंसल्टिंग मिलेगा, प्रॉपर फ्रंट एंड कंसल्टिंग रोल, BCG, बेन मैकिन्जी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, AT करनी, ये सब आते रहते हैं। 30% मोर देन 30% ऑफ द रोल्स जब कंसल्टिंग में है, वो भी इतना बड़ा बैच साइज़ है ISB का, 700 से ज़्यादा बैच साइज़ है ISB का। तो काफ़ी मतलब लोग कंसल्टिंग करें, आप देख रहे हो। तो अगर आपका ट्रेन छूट गया, जैसे मैंने बताया अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा का, तो दिस इज़ द कॉलेज विच कैन सेव यू, दिस इज़ द कॉलेज विच कैन गेट यू टू योर ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू अ फ्रंट एंड कंसल्टिंग कंपनी। एंड इसलिए कंसल्टिंग में 5 on 5 फॉर क्वालिटी ऑफ रिक्रूटर्स। दोस्तों अब बात करते हैं बाकी किस तरह के रोल्स आता है ISB में प्रोमिनेंट। जो दूसरे अच्छे रोल्स आते हैं वो लीडरशिप रोल्स आते हैं। लीडरशिप रोल्स ISB में इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और अच्छा प्रोफाइल होता ही है, तो इनको ईजिली लीडरशिप रोल्स में मोल्ड किया जा सकता है। तो लीडरशिप रोल्स भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। जैसे टाटा का एक टास्क करके लीडरशिप रोल है, अभी वो कम ऑफर होता है, पर वैसे ही बहुत सारे कंपनीज़ के लीडरशिप रोल्स होते हैं। आदित्य बिरला का होता है, बहुत सारे कंपनीज़ के लीडरशिप रोल्स होते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप ने भी अपना लीडरशिप रोल्स बना दिया है, वो ISB में आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसमें भी 5 on 5 मिलेगा ISB को। इसके अलावा प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ISB इज़ दी हॉटेस्ट कैंपस फॉर स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स कंपनीज जो हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा जॉब्स बहुत चैलेंजिंग होता है, जॉब सिक्योरिटी का सीन होता है, बट सबसे ज़्यादा पैसे भी स्टार्टअप्स ही देते हैं और स्टार्टअप्स सबसे ज़्यादा ISB से हायर करते हैं। स्टार्टअप्स का फेवरेट ISB है, अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा से बहुत ज़्यादा वो ISB से हायर करते हैं। और यहाँ पे उनका फेवरेट रोल जो होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है। ये भी बहुत हाई पेइंग रोल है, 25 से ऊपर ही का सैलरी जनरली ऑफर होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, ई-कॉमर्स कंपनीज और स्टार्टअप्स के द्वारा। इसमें भी 5 on 5 दिया जाएगा ISB को। कम किस में दिया जाएगा, बस 2 प्रोफाइल्स में। फाइनेंस में ISB इज़ नॉट रियली अ फाइनेंस कैंपस, फाइनेंस के रूल्स कम हैं। फाइनेंस में अभी भी लोग थोड़े कम एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर करते हैं, इसीलिए ABC में ज़्यादा अच्छे फाइनेंस रूल्स आते हैं। और सेल्स एंड मार्केटिंग में भी ISB में रूल्स आते हैं, बट जो FMCG का एक फेवरेट कैंपस है
वो ABC है। तो इन दोनों में मैं इसको 4.5 आउट ऑफ 5 दे दूंगा, पर बाकी सब में 5 आउट ऑफ 5। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। द एवरेज सैलरी हैज़ ऑलवेज बीन द वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। लास्ट का जो एवरेज सैलरी था लास्ट बैच का वो 33 अबव था, 34 अबव की एवरेज सैलरी थी। तो अगेन सैलरी में भी 5 on 5 इसको रैंक किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा CTCs ऑफर होते हैं, कुछ लीडरशिप रोल्स में तो 50 लाख से ऊपर के CTC ऑफर होते हैं अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है, रेलेवेंट प्रोफाइल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में 5 साल काम करके आए हो और वहीं आपको जाना है तो आपको बहुत पैसे मिल जाएंगे। अगर आप कंसल्टिंग में ऑलरेडी 6 साल काम करके आए हो, फिर ISB आ गए हो, तो भी आपको बहुत पैकेज मिलता है, 40-50 लाख से ऊपर का पैकेज मिलता है। एवरेज CTC 34 अबव बहुत ही अच्छा पैकेज है और इसलिए 5 on 5। दोस्तों अब बात करते हैं ROI की। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि भगवान सबको हर कुछ नहीं दे देता, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी आसमां कभी ज़मीन नहीं मिलता। सो ISB का ये है कि ROI उतना अच्छा नहीं है। पर ROI को कैसे नापते हैं? पहला बात तो ISB का खास बात ये है कि 1 साल में आपका MBA हो जाता है। तो मैं बोलूँगा कि ROI को आप इंटू 2 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 1 साल निकल के, मान लो आपने 2 साल का MBA किया, ठीक है, तो 2 साल का MBA किया तो आप 2 साल नहीं कमाओगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 2 साल का हो गया। अगर आपका 10 लाख का सैलरी था तो आप 2 साल 10 लाख नहीं कमाओगे, 20 लाख का आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक है। ISB में क्या है कि आप 1 ही साल नहीं कमाते हो, तो 1 साल का आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद आपको ISB वाली सैलरी मिलती है नेक्स्ट ईयर, तो आपको 30 लाख से ऊपर की सैलरी भी मिल रही है, तो आपका अगला साल में मेकअप हो जाता है। तो ISB का फीस सब मिला के 36, 37 अबव 40 लाख के आसपास चल जाता है फीस। लेकिन आपको 30+ का एवरेज CTC भी मिल रहा है, जो आपको 1 साल के बाद ही मिल जाता है। तो उतना ROI ख़राब नहीं है अगर आप इस एंगल से देखो तो। पर क्योंकि इतना फ़ीस जुगाड़ कर पाना और पढ़ाई के लिए इतना फ़ीस देना बहुत लोग सही नहीं मानते, और आजकल ऐसे कैंपसेस भी हैं जैसे FMS हो गया, TISS हो गया, जमुना बजाज हो गया, जहाँ फ़ीस बहुत कम होता है। तो इसीलिए मैं ROI में इसको 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि लोन आ जाता है, लोन चुकाना ही पड़ता है, 1 साल में लोन चुकाना भी मुश्किल होता है। बट अगेन ISB आपको ऐसा पेयर नेटवर्क देता है जो आपको ज़िंदगी भर काम आता है। आप कहीं भी बोलो ISB तो आजकल उसका अहमदाबाद जितना रेपुटेशन है। तो ROI को मैथमेटिकली नापना सही नहीं है, और 3.5 आउट ऑफ 5 को आप ज़्यादा उस पर ना जाएँ। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। बाकी कॉलेजेस के रिव्यू के लिए कीप वॉचिंग कॉलेज सर्च। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।